अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। 8th क्लास है। 8th क्लास में चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस की तरफ जाएंगे जो हमने पढ़ा है। जैसे हमने सेवंथ क्लास में पढ़ा है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मालूम ही होगा, तो थोड़ा सा इसमें रिकॉल करूंगा मैं ताकि आप लोग समझ जाओगे। हाँ, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद आपको समझ आएगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे? ये एक कॉम्बिनेशन होती है, a combination of constant and variables connected by the sign of fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division is called algebraic expression. algebraic expression हम उसको कहते हैं जो एक कॉम्बिनेशन हो, जो एक कलेक्शन हो। किस किस का कलेक्शन हो? एक उसमें कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, एक उसमें वेरिएबल्स होते हैं, और ये कनेक्ट होते हैं ऑपरेशन से। जैसे एडिशन से, एडिशन इज ऑल्सो एन ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से एंड डिवीजन से, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं आपको यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है 2x, दूसरा है y, तीसरा है 3। ओके, इसको हम कनेक्ट करेंगे। किससे करेंगे? कैसे कनेक्ट करेंगे? फंडामेंटल ऑपरेशन से। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 2x प्लस y प्लस 3, ये 3 टर्म्स इसमें हैं। देयर आर 3 टर्म्स। कौन? वन इज 2x प्लस y प्लस 3। इसको हम कहेंगे ये क्या है? दिस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है, और ये फंडामेंटल ऑपरेशन से जुड़ा भी है, कनेक्टेड हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें एक लफ्ज आया कांस्टेंट, दूसरा है इसमें वेरिएबल्स। ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हम किसको कहते हैं? याद रखिएगा, कांस्टेंट हम उसको कहेंगे जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो। जैसे यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 3 इज ऑलवेज हियर 3, ये चेंज नहीं होगा, इसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब यहां पे दूसरी बात आई, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हम किनको कहते हैं? एक्स वाई जेड, यानी हम उसको एक्स या वाई या पी या क्यू या ए लिखते हैं, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। मगर असल में वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल हम उसको कहते हैं जो जिसके वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे इन वेरियस सिचुएशंस, यानी उसका वैल्यू चेंज होता है। वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, वो उसका वैल्यू चेंज होता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कहां पे उसका क्या वैल्यू बनेगा। वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इन वेरियस सिचुएशन। सिंपली आप याद रखेंगे, वेरिएबल्स हम उनको कहते हैं जिनका डिफरेंट वैल्यूज होते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। आई होप ये आपको समझ आया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहिए। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिंपली आप याद रखेंगे, एन इक्वेशन कंटेनिंग वन वेरिएबल, वो इक्वेशन जिसमें क्या हो? जिसमें एक ही वेरिएबल हो विद एक्सपोनेंट या जिसको हम पावर कहते हैं, जिसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है, या जिसको हम वैल्यू कहते हैं, विद एक्सपोनेंट 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इक्वल टू 0। यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये जो ax है प्लस b है इक्वल टू, ये सारा असल में क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अब इसमें हमने इसको अलग कर दिया, इसको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्यों कहते हैं यहां पे? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, जो यहां पे हमने एन इक्वेशन कंटेनिंग वन वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, और क्या है? एक्सपोनेंट यानी डिग्री यानी पावर यानी वैल्यू। वेरिएबल का वैल्यू क्या है? दैट इज 1। इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। जैसे मैं यहां पे और एक मिसाल आप लिखूंगा, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। यहां पर भी आप देखिएगा, यहां पर वेरिएबल एक ही है,
और इसकी डिग्री यहां पे मेंशन नहीं है, जिसका पावर 1 होता है वो मेंशन नहीं होता है, यानी यहां पे इसकी डिग्री भी है एक्सपोनेंट, हम जिसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ये भी 1 है। तो वी कैन से दैट दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, अब इसी में है अगर यहां पे होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सिंपल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये कहेंगे एन इक्वेशन कंटेनिंग, यहां पे 1 है, अब हम बताएंगे उसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, उसमें 2 वेरिएबल होते हैं, हमारा एक्सपोनेंट 1 ही होता है, डिग्री 1 ही होती है, वैल्यू उसका 1 ही होता है। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। हाँ, 2x यानी x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, यानी 2 वेरिएबल आ गए इसमें आ गए 2 वेरिएबल। ओके, 2 वेरिएबल्स, और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट 1 है, एक्सपोनेंट क्या है 1, तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल लोगे तो ये अगर आप ग्राफ पे लोगे ये एक ही पॉइंट बनाएगा, एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट बनता है इससे क्या बनेगा, 1 वेरिएबल से सिंगल पॉइंट बनेगा। व्हेन यू प्लॉट a point on the graph, you will हम सिर्फ वहां पे लीनियर इक्वेशन का इन 1 वेरिएबल का एक ही पॉइंट हम प्लॉट कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ग्राफ पे जब अब हम इसको प्लॉट करेंगे वहां पे हमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या है, एक डिफरेंस ये है, मेन डिफरेंस में ही है, जब आप ग्राफ पे इसको प्लॉट करोगे तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में सिंगल पॉइंट बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और दूसरी बात, इसमें 1 वेरिएबल होता है, सिंगल वेरिएबल होता है, इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। अब सिमिलरिटी क्या है इसमें भी एक्सपोनेंट 1 होता है, इसमें भी एक्सपोनेंट 1 ही होता है। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, आई विल रिपीट इट अगेन, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। उससे पहले हमने क्या, थोड़ा हम पीछे की तरफ गए, यानी हमने प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा टच किया, उसको रिकॉल किया, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे कहते हैं। उसमें अब मैंने आपको कहा कांस्टेंट किसको कहते हैं, और क्या नाम है इसका, वेरिएबल्स किसको कहते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस किसको कहते हैं, और फिर हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी पढ़ा, और उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के, जो आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, मैथमेटिक्स 8th क्लास का मैथमेटिक्स जो है, उसका जो लेसन नंबर 2 है वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। अब हम नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज पे आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये अच्छे से समझे होंगे। खुदा हाफिज।